चलिए आज बात करते हैं उन अनदेखी नियमों के बारे में जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं। ये वो उसूल हैं जो तय करते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर भरोसेमंद है भी या नहीं। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है ना? कोई ऐप चला रहे हैं और वो अचानक बंद हो जाता है या फिर अजीबोगरीब तरीके से काम करने लगता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है और लगता है कि अरे ये बस यूं ही हो गया। लेकिन असल में ज्यादातर मामलों में ये कोई अचानक होने वाली गड़बड़ी नहीं होती। इसकी जड़ खराब डेटा में छिपी होती है। सोचिए, अगर किसी मशीन में गलत तेल डाल दिया जाए तो क्या होगा? बस सॉफ्टवेयर के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है जब उसे कोई ऐसा डेटा मिल जाता है जिसे संभालने के लिए उसे बनाया ही नहीं गया था। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सॉल्यूशन शुरू होता है कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक सॉलिड प्लान, एक मजबूत नींव तैयार करना। इसे कहते हैं इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, पर इसे एक रेसिपी या फिर किसी घर के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। ये वो पहला सबसे जरूरी कदम है जो साफ साफ बताता है कि प्रॉब्लम क्या है और हमें आखिर में चाहिए क्या, वो भी कोडिंग शुरू होने से बहुत पहले। देखिए, ये कितना सिंपल है। इनपुट स्पेसिफिकेशन बस ये बताता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 नंबर ए, बी और सी। और आउटपुट स्पेसिफिकेशन ये बताता है कि नतीजा कैसा दिखेगा, जैसे इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो। सुनने में ये बहुत बेसिक लगता है, पर ये तरीका कमाल का है। ठीक है, तो प्लान बनाना तो पहला कदम हो गया, पर जब सिस्टम चल रहा हो तब उसे खराब डेटा से असल में बचाया कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है डिजिटल दुनिया के गेटकीपर की। चलिए समझते हैं ये क्या बला है। इसे कहते हैं इनपुट वैलिडेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जो पक्का करती है कि सिस्टम में जो भी डेटा आ रहा है वो सही है, वैसा ही है जैसा होना चाहिए, और उसे प्रोसेस करना सेफ है। इसे किसी क्लब के बाहर खड़े बाउंसर की तरह सोचिए, जो सिर्फ सही लोगों को ही अंदर आने की इजाजत देता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले डेटा सिस्टम में एंटर होता है, फिर सिस्टम उसे अपने बनाए नियमों पर चेक करता है, और आखिर में अगर डेटा सही है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वरना उसे वहीं दरवाजे से ही लौटा दिया जाता है। सिंपल। अब वैलिडेशन भी 2 तरह के होते हैं। पहला है सिंटैक्टिक वैलिडेशन, जो ये चेक करता है कि डेटा का फॉर्मेट सही है या नहीं। जैसे एक ईमेल एड्रेस में @ का सिंबल तो होना ही चाहिए। और दूसरा है सिमेंटिक वैलिडेशन। ये देखता है कि डेटा का कोई मतलब भी बन रहा है या नहीं। जैसे किसी ट्रिप की एंड डेट उसकी स्टार्ट डेट से पहले तो नहीं हो सकती, राइट? तो एक देखता है बनावट और दूसरा देखता है मतलब। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये सारे नियम सिर्फ गलतियों को रोकने से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। इनका असर बहुत गहरा और बहुत जरूरी है। जैसा कि कहा जाता है, इनपुट वैलिडेशन सिर्फ सिस्टम को स्मूथ चलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये डिजिटल सिक्योरिटी की पहली और सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। इसके 4 सबसे बड़े रोल हैं। पहला, ये गलतियों को रोककर ऐप को क्रैश होने से बचाता है। दूसरा, ये पक्का करता है कि सिस्टम में सिर्फ साफ और सही डेटा ही जाए। तीसरा, ये हैकिंग जैसे साइबर खतरों से हमारी सिक्योरिटी बढ़ाता है। और चौथा, ये गलतियों को तुरंत बताकर हम सबका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाता है। तो अब इन दोनों आइडियाज को, हमारे ब्लूप्रिंट और हमारे गेटकीपर्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर भरोसेमंद टेक्नोलॉजी की नींव कैसे रखते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन यानी हमारा ब्लूप्रिंट और इनपुट वैलिडेशन यानी हमारा गेटकीपर, ये दोनों मिलकर ही उस भरोसेमंद और सेफ टेक्नोलॉजी को बनाते हैं जिस पर हम हर दिन डिपेंड करते हैं। यही वो अदृश्य नींव है जो हमारी डिजिटल दुनिया को टिकाए हुए है। तो अगली बार जब अपना कोई फेवरेट ऐप इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आखिर वो कौन से अनदेखे नियम हैं जो उसे इतना स्मूथ, इतना भरोसेमंद बनाते हैं। इस तरह सोचने से टेक्नोलॉजी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है।